हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, इस फोटो से आप सीधे सीधे समझ ही सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। बस हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट मूव है हम उसको अच्छा कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे, आज 28th ऑफ दिसंबर है, कल 29th होगी और परसों आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी मेंस दे पाएंगे, है ना। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है अपने आप पे भरोसा करने की। ऐसा क्या करें कि एग्जाम क्लियर हो ही हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप पे भरोसा करना। तो भरोसा कीजिए अपने आप पे, भरोसा कीजिए अपनी स्टडीज पे। अब आपने करना क्या है, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। अब आपको पता है क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तो प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है, उसमें तो एज इट इज रिवाइज कुछ नहीं करना है। एग्रीकल्चर में आप रिवाइज करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जिन चीजों को आपको लास्ट टाइम पे या फिर मतलब जितना भी आपके पास टाइम बचा है इतने में करना है, सो दैट कि आपका एग्जामिनेशन जरूर क्लियर हो। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस नहीं दे पाएंगे, एंड प्रीलिम्स है मतलब किसी टाइप की स्क्रीनिंग तो है। कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, इसलिए लाइटली मत लीजिएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हो ही जाएगा क्योंकि कट ऑफ कम रहती है, जिसका मैंने आपको बताया कोई कोरिलेशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार का हमारा टारगेट है 2023 एंड 24 एएफओ को लेना ही लेना है। अब आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना सेफ अटेम्प्ट की। हालांकि हम सेफ अटेम्प्ट के बारे में बहुत कुछ बता नहीं सकते हैं पहले से एग्जाम के पहले, बट क्या टारगेट हमें करना होता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट भी बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बोला था, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया उनके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने देखा था, काफी अच्छा लगा उसको देख के भी। स्टूडेंट्स को आपस में ही कंपटीशन या फिर क्या होता है ना, जैसे उसमें मैंने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में करो, तो सभी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैं इतने अटेम्प्ट कर रहा हूँ। किसने कहा मेरे 30 मार्क्स आ रहा है, किसने कहा 40, किसने कहा 50। तो उसमें स्टूडेंट्स का डिस्कशन चल रहा था। तो क्या होता है, आप आपस में ही कंपटीशन फील करते हैं और फिर एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि आपके ना एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी भी मॉक टेस्ट में। क्या इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, लास्ट 3-4 डेज में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ये जरूर बताइएगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि देखिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का। मैं आपसे कहता हूँ कि 50% टारगेट कीजिए मॉक टेस्ट में भी, एग्जाम में भी। आपको क्या करना है, देखिए 50% अगर आप टारगेट करेंगे तो इसमें 12.5 मार्क्स होते हैं, इसमें 25, इसमें 25, तो आपके टोटल मार्क्स 62.5 होते हैं। ठीक है। हम मान के चलते हैं कि कट ऑफ कम होती है, बट हमें नहीं पता कम होती कि नहीं होती। अभी पेपर बहुत इजी आ जाएगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप 2016 से पहले की कट ऑफ देखिए, इंग्लिश में 50 में से 45 मार्क्स आते थे। आज के टाइम पे 45 कट ऑफ नहीं जाती है ना। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पे, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितनी होगी। ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप 50% टारगेट करते हैं, 50% आपका बहुत इजीली हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो समझिए पेपर डिफिकल्ट है, और वहां पे इफिशियंसी पे ध्यान देना है। इफिशियंसी पे ध्यान देना है, जितना चीज करनी है उतनी चीज अच्छे से करनी है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, रीजनिंग में खासकर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा, सोचा, समझा, टाइम लगाया, पूरी पजल बनाई, बट आपके आंसर सही नहीं आया। आपने देखा 15 मिनट जा चुका है या 10 मिनट जा चुका है, फिर आप सोचते हैं मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊं। ये जंपिंग मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे लग जाएंगे आपको लगेगा यार 15 मिनट में दे चुका हूँ, थोड़ा टाइम और लगा लेता हूँ, फिर आप पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये जंपिंग मत कीजिए। थोड़ा सा जब पेपर आपने सोच लिया है, समझ लिया है, क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो बस ये देखिए कि जब आप क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं तो उसको आप करेंगे ही करेंगे। या तो बहुत जल्दी समझ जाइए कि होगा कि नहीं होगा, बट बहुत टाइम लगाने के बाद फिर थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझनी है। ओके। टारगेट ये करना है, कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं समझ पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सेफ अटेम्प्ट कितना होने वाला है। इसके लिए उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जितना भी टाइम मिलेगा मैक्सिमम अटेम्प्ट जितने हो पाएंगे उतने कीजिएगा, बट इफिशिएंसी का ध्यान रखना है। किसी भी कीमत पे हमें गैस वर्क नहीं करना है, स्पेसिफिकली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में। ओके। कैसे करेंगे, लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। आजकल फ्री का बहुत गान गाना बजाना टाइप से होता है, बट हम आपको पहले से ही मॉक टेस्ट फ्री देते हैं। एग्जाम भी में जब से एग्जाम भी स्टार्ट हुआ, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इसके साथ साथ हमने आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट दिया है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन क्वांट्स, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। और वो आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, पिछले 3-4 दिन में क्या इंप्रूवमेंट आया है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम से पहले क्या करना है, जो आप कर सकते हैं वो ये है, रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप क्वांटिटीज इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो आपने देखा हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पॉजिटिव रहिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि एग्जाम होते ही रिजल्ट नहीं आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आपने अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है और पेशेंटली वेट करना है।
जो आप नहीं कर सकते हैं उस पे मत सोचिए, क्योंकि हमेशा हमें ना वही चीज करनी चाहिए, उसी पे सोचना चाहिए जो जो हो सकती है। जो चीज आपकी बस में ही नहीं है उस पे क्या सोचना ना। तो पेपर का लेवल आपको नहीं पता, पेपर का लेवल कैसा है। इवन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब भी नहीं पता चलेगा, जब बाहर आएंगे तब आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होंगे ये भी आपको नहीं पता चल पाएगा। कट ऑफ कितनी होगी नहीं पता चल पाएगा। तो ये सब देखना छोड़ दीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद भी देख लीजिए ये वीडियो में आप इसीलिए आए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि ये पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं। बट मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं उससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैं पहले कैसे बता सकता हूँ। या तो मैं पेपर ही सेट करता तो मैं कुछ हिंट देता, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कट ऑफ पेपर का लेवल एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। तो इसको इस पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। ओके। हमेशा याद रखिए कि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से किसी का। कोई अजम्पशन मत लीजिए कि यार मेरा नहीं है, क्वांट्स अच्छा नहीं है, कोई मेरे की रीजनिंग अच्छी नहीं, इंग्लिश अच्छा नहीं, पिछली बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी चीजें छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। अपने आप पे भरोसा रखिए, और भरोसा ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि यू आर द बेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में, यू आर द बेस्ट। आपने कैसी प्रिपरेशन किया है, चाहे की या नहीं किया, अब आप ये समझिए कि आप सबसे ज्यादा विद्वान हैं, और जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि बगल वाले ने 4 रफ पेज भर दिए हैं, मैं कर क्या रहा हूँ। होता है ऐसा, कई बच्चे एक ही पेज में निपटा देते हैं, कई बच्चे 10 पेज भर के भी कुछ नहीं कर पाते। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये वाली चीज आप देखना आपके साथ होता होगा, मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार सामने वाला कर क्या रहा है तब से, इसने इतना लिखा क्या। तो ये चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैंने लिखी थी पहले, निस्वार्थ करते रहिए, प्रयास खत्म होगा अब इंतजार, करिए आपने मेहनत, पक्का होगा इस बार एयर फॉर पार। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ध्यान रखिए। लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, मैंने इस बार जानबूझ के एक दिन पहले ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि लास्ट टाइम में अभी भी अगर आपके पास टाइम है, पॉजिटिव होके मिनी मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। हमने आपके लिए 100 पीडीएफ, 100 क्वेश्चंस का क्वांट्स का पीडीएफ आपके लिए दिया है। सिमिलरली रीजनिंग का इंग्लिश का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के लिए भी हमने 200 क्वेश्चंस का दिया है। इसके साथ साथ मेंस जैसे, मतलब प्रीलिम्स जैसे ही होगा ना, तो हम मेंस की डेली क्लासेस करेंगे, हमारे कोर्स में भी डेली हम क्लासेस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड वाली। वो सब कुछ होगा, बट वो तभी बहुत अच्छे से हो पाएगा ना जब आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि अगर प्रीलिम्स में ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो पूरे टाइम कंफ्यूजन बना रहता है मेंस की पढ़ाई में, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। पॉजिटिव रहिए, 100% होगा सिलेक्शन, बिना किसी डाउट के। अपने अपना 100% देके आइए। ऑल द बेस्ट।